हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लेकर के आई हूँ आप सबके लिए वीकली टैरोस्कोप, यानी कि आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार हम देखने वाले हैं कि आने वाले हफ्ते में यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। आपके लव एंड रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, करियर और फाइनेंसेस में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और हेल्थ केयर को लेकर के कार्ड्स यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, कौन से मैसेजेस हैं जो वो आपको कन्वे करना चाहते हैं। इस रीडिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारे गॉडेस कार्ड को। सबसे पहले हम गॉडेस से पूछेंगे कि उनका आपके लिए क्या मैसेज है। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ हमारे रीडर वेट टैरो डेक को। इनसे भी मैं जानूंगी कि आपके लिए वो क्या मैसेज ला रहे हैं। और लास्ट में मैं यहाँ पर ये भी यूज़ करने वाली हूँ जो कि हमारा वाटर एल्केमी ऑरेकल कार्ड्स। इन तीनों ही कार्ड्स की सहायता से हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताऊँगी कि आने वाले वीक के लिए आपके लिए लकी नंबर क्या रहने वाला है, लकी कलर क्या रहेगा और लकी एंजल नंबर क्या रहेगा और वो क्यों आपको दिखाई देगा और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी राशियाँ हैं वो आपके एलिमेंट यानी तत्व के अनुसार डिसाइडेड हैं। ग्रुप नंबर 1 में है एरीज लियो सैजिटेरियस यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ग्रुप नंबर 2 में है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ग्रुप नंबर 3 में है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ग्रुप नंबर 4 में है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यानी कि कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। आपको आपकी राशि चुननी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक करना है। अगर आपको आपकी एक से अधिक राशियाँ मालूम है तो आप वो भी रीडिंग देख सकते हैं, दोनों रीडिंग देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीकली टैरो रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। लो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा, कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर देवी माँ को इन्वाइट करना चाहूँगी कि वो आपके लिए क्या मैसेज ला रही हैं। सो हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है कार्ड्स। ओके, तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ चुका है यहाँ पर डिवाइन पैशन, फायर के साथ फायर यहाँ पर आ रही है। ओके, एंड देन वी हैव मदर अर्थ। ओके, पहले मैं आपका स्प्रेड बनाऊंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग को कंटिन्यू करूँगी। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ वाटर एल्केमी ऑरेकल कार्ड्स क्या मैसेजेस ला रहे हैं। वी हैव डैम एंड साथ में है यहाँ पर रिपल। ओके, फाइनली मैं यहाँ पर टैरो कार्ड से देखने वाली हूँ आपके लिए क्या मैसेज है आने वाले वीक को लेकर के। First card we have 5 of Pentacles, next we have 10 of Pentacles, very interesting. ओके, यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड और आ गए हैं। वी हैव 3 of Cups and 6 of Pentacles. पेंटिकल्स की एनर्जी इस हफ्ते में काफ़ी प्रभावी रहेगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा साइन है जो कि अर्थ साइन है, यानी कि वो वर्गो हो सकता है या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकता है या टॉरस हो सकता है, उस व्यक्ति की अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइस वो व्यक्ति आपको दे रहा है ना, तो वो एडवाइस आपको माननी चाहिए। अच्छी एडवाइस आपको वहाँ से मिल सकती है। ओके, 10 स्टार मेजर आर्काना यहाँ पर आ चुका है। ओके, सो आपका स्प्रेड लग चुका है। और यहाँ पर अगर मैं शुरुआत करूँ आपके लव एंड रिलेशनशिप से, तो कार्ड यहाँ पर काफ़ी बड़ी सफलता दिखा रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप के मामले में। यानी कि मुझे यहाँ पर कार्ड्स ये बताते हैं कि आपकी लव लाइफ में, यानी कि अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर चीज़ें अगर प्रॉब्लम में थी या फिर चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गैप्स थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हुई दिख रही हैं। हीलिंग आ रही है, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन भी हो रहा है, बातचीत शुरू हो रही है। अगर यहाँ पर किसी तरीके का टर्बुलेंस था या फिर किसी ने आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी लाने की कोशिश की थी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी इस हफ्ते में। दूसरी चीज़ ये है कि इस हफ्ते में आप दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा इंटीमेटली एक दूसरे के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे, यानी कि एक दूसरे के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे आप दोनों। एंड ये फिजिकली भी होगा, इमोशनली भी होगा। मुझे यहाँ पर एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अपने दिल की बात अपने पार्टनर को बताएंगे। अगर आपके मन में काफ़ी लंबे समय से कोई बात चल रही है और वो आप शेयर नहीं कर पा रहे थे अपने पार्टनर के साथ ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, फाइनली इस हफ्ते में आप वो शेयर कर पाएंगे और उन्हें बता पाएंगे कि आपके मन में क्या बातें चल रही हैं। क्योंकि अभी तक यहाँ पर रिपल की एनर्जी बन रही है, यानी कि आपके
आपके मन में आती है पर आप बोल नहीं पा रहे हैं, बट अब ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में आप वो बात बोल देंगे जो आपके मन में चल रहा है। ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो कि किसी को प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो इस हफ्ते में फाइनली आपके अंदर वो ताकत, वो हिम्मत आएगी जहाँ पर आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर पाएंगे। लव एंड रिलेशनशिप के मामले में ये हफ्ता काफ़ी बढ़िया है। बात करूँ अगर फाइनेंसेस की, तो इस हफ्ते में कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि घर में कोई सडन मेहमान आ सकते हैं, मिलने के लिए लोग आ सकते हैं, तो विजिट इस हफ्ते में हो सकती है और इस विजिट पर ही काफ़ी खर्चा हो सकता है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर सेलिब्रेशन को दिखाता है, तो परिवार के किसी फंक्शन में आप शामिल हो सकते हैं या फिर कहीं से कोई इन्विटेशन आपको आ सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यह दिखाता है कि इस हफ्ते में आप काफ़ी ज़्यादा समय लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करते हुए बीत रहे हैं, यानी कि लोगों को फाइनेंशियली बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसी दौरान आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो कि किसी अर्थ साइन का पर्सन होगा, यानी जो कि पृथ्वी राशि होगा, और उस पृथ्वी राशि से आपको कुछ अच्छे सजेशन देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे आपको यहाँ पर समझ वाली चीज़ें समझ में आएंगी, यानी कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर पैसे सेव करने चाहिए, किस तरीके से लाइफ में आगे प्रोसीड करना चाहिए फाइनेंशियली और करियर वाइज। ये दोनों ही क्षेत्र में आपको कोई गाइडेंस कन्या राशि का, मकर राशि का या फिर वृषभ राशि का व्यक्ति आपको दे सकता है, तो ये एक अच्छी गाइडेंस आपके लिए होगी। 10 स्टार का कार्ड यहाँ पर सफलता को दिखाता है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर सफलता को दिखाता है। 10 स्टार यहाँ पे बड़ी सफलता को दिखाता है। तो जो लोग कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कि बिजनेस इन्वॉल्व है, जैसे कि आप कंटेंट बनाते हैं या फिर आप किसी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप सेल कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल करना चाहते हैं उसके लिए लोग बायर आपको मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस हफ्ते में आप अगर कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपकी वीडियोस काफ़ी अच्छी चल सकती हैं, आप वायरल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो वहाँ पर आपको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, यानी कि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कोई रुका हुआ कार्य इस हफ्ते में पूरा होगा रिलेटेड टू योर करियर, मतलब कोई ऐसा काम जो कि रुका था, काफ़ी लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, हो सकता है किसी नोटिफिकेशन की, हो सकता है किसी एग्ज़ाम शेड्यूल की, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इंतज़ार आपका खत्म होगा, इस हफ्ते में वो चीज़ आएगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताता है कि अपने पैसों का ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं इस हफ्ते में तो हो सकता है पैसों पर, आपके पैसों पर किसी की बुरी नज़र पड़ सकती है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी थर्ड पर्सन को आप ना शो करें, यानी कि आप और आपके परिवार के बीच में उस बात को रहने दीजिए। किसी और बाहरी व्यक्ति के साथ आप वो सारी चीज़ें शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही आपने बरती तो यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे को, आपकी सुख समृद्धि को लोगों की बुरी नज़र लग सकती है। तो खुश रहिए, बिल्कुल खुश रहिए, खरीदारी करिए, पैसे बचाइए, पैसे इन्वेस्ट करिए, जो करना है आपको करिए अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखिए। इस जर्नी में हर किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कैसे फाइनेंसेस अपने मैनेज कर रहे हैं। एडवाइस आपको अच्छी मिलती है, फॉलो करिए, दूसरों को भी अच्छी एडवाइस दीजिए, अच्छी सलाह दीजिए। इस हफ्ते में प्रॉफिट होने की काफ़ी संभावना है। जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते हैं या इक्विटीज़ खरीदते हैं, उनके लिए इस हफ्ते में सफल होने के चांसेस हैं। काफ़ी अच्छा पैसा आप इस हफ्ते में बना सकते हैं। शुरुआती दिनों में थोड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन आगे चल करके पैसे आपके बढ़िया बनेंगे। करियर में मैं आपको ये चीज़ और बोलूँगी कि अगर आप किसी करियर ऑप्शन को लेकर के डिलेमा या कन्फ्यूजन में हैं, तो आप घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से बैठ करके उस बारे में चर्चा करें, आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगी। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है तो आप अपने टीचर से चर्चा करें या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा करें जो उस वर्क फील्ड में काम कर रहा है, ताकि आपको कुछ और जानकारी हो सके। ये करना इस हफ्ते में आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी पुराने दोस्त से इस हफ्ते में मुलाकात हो सकती है, सडनली ये मीटिंग हो सकती है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि आपको कोई ऑफ़र आ सकता है कि आप निस्वार्थ भाव से किसी जगह की सफाई करें या फिर किसी ऐसे कार्य में अपना योगदान दें जो कि समाज के हित के लिए है। तो हो सकता है कि पेट्स के लिए कुछ करना, या फिर जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनके लिए कुछ करना, या फिर नदियों की सफाई करना, बीचेस की सफाई करना, ऐसे कार्य जिनमें कि हम फाइनेंशियल गेन नहीं देखते हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के लिए करते हैं। वृक्ष लगाना, ऐसा कोई कार्य आपके सामने आ सकता है। यहाँ पर मदर अर्थ आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगी कि आप कुछ सहयोग और कुछ योगदान सोसाइटी की तरफ करें, तो ये एक अच्छा कार्य आपकी तरफ से होगा।
अब बात करती हूँ आपके लिए हेल्थ केयर को लेकर के। सो हेल्थ केयर में एनर्जीज़ आपकी बढ़िया है, हेल्थ केयर को लेकर के कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। इवन अगर आपकी मदर की हेल्थ केयर में कुछ समस्याएं थी तो उन्हें भी इस हफ्ते में थोड़ा एक्टिवनेस महसूस होगा, उनके अंदर भी वाइटालिटी आएगी, उनके अंदर भी एनर्जी बनी रहेगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात रिकमेंड करूँगी कि आप अपने जीवन में जो भी करें अपने आदर्शों को सही तरीके से सेट करें। इतना मैं आपको बोलूँगी कि आप किसे अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, किसके जैसा आप बनना चाहते हैं, किसको देख करके उनके गुणों को अपनाना चाहते हैं। तो इस बात में आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके रोल मॉडल कौन है, और ऐसे करके आपको सिर्फ एक नहीं, आपको 3 से 4 रोल मॉडल अपने लिए रखना चाहिए कि इनके इन गुणों को मुझे प्राप्त करना है। जैसे अगर स्वामी विवेकानंद आपके रोल मॉडल हैं तो उनके किन गुणों को आप अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा कार्य आपको करना है, जो कि एक थोड़ा सा अलग सा यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको देना चाहती थी। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और वो एरिया रिलेटेड है वाटर बॉडीज़ से, या फिर वो एरिया रिलेटेड है किसी समुद्री क्षेत्र से या फिर किसी नदीय क्षेत्र से, तो वहाँ पर टहलना घूमना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस हफ्ते में आप कोशिश ये भी करें कि घर में वाटर बॉडी बना करके रखें, यानी कि एक आप ले सकते हैं कोई गमला ले सकते हैं जिसमें आप पानी डाल करके और उसमें कुछ आप फ्लावर्स लगा सकते हैं, या फिर आप कुछ सेंट डाल सकते हैं या एसेंशियल ऑयल डाल करके अपने घर में रखिए, और मेडिटेशन के दौरान आप इसको बनाइए और ये काफ़ी बढ़िया रहेगा, काफ़ी दिनों तक चलता भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें बढ़िया रहेंगी आपके लिए। अब मैं यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बता देती हूँ। तो स्टार यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के, जो कि इंडिकेशन दे रहा है क्लियरली कि आप ट्रैंक्विलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, यानी कि आपने अपने मन को कर लिया है शांत, और अब आप अपने सबसे ऊपर रख रहे हो अपने मन की शांति। यानी कि अभी तक आप आर्गूमेंट में फंस जाते थे, आप बहस में फंस जाते थे, आप अपने आप को सही साबित करने में फंस जाते थे, आप लॉजिक्स रीजनिंग देने लगते थे। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मेरे मन की शांति को सबसे ऊपर रखना है, और यहीं से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ को चूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर चुनाव कर रहे हैं कि आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ कैसे जाए, और इसीलिए ये चुनाव आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ से आपके लिए आया है। हमारे लाइफ में जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक वाले बदलाव होते हैं, यानी कि जो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, वो बदलाव हमेशा अध्यात्म की तरफ से आते हैं, ये बड़े बदलाव होते हैं। तो इस हफ्ते में आपका संपर्क किसी आध्यात्मिक गुरु से भी हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो बहुत ज्ञानी है, जिन्हें इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, और उनके द्वारा आपको गाइड किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा समय ये आपका रहने वाला है, ये हफ्ता ओवरऑल आपके लिए बढ़िया जाएगा। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ लकी कलर आपके लिए। तो इस हफ्ते का लकी कलर आपके लिए है रेड, जो कि आपका अपना कलर है। लकी नंबर की हम बात करें तो नंबर आपके लिए जो आता है दैट इज़ 8 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सुपर स्टेबिलिटी का नंबर है, यानी कि जीवन में स्थायित्व आता है। तो मन की शांति के साथ ही आप देखेंगे कि आप जितना कम बात कर रहे हो, जितना आराम से बात कर रहे हो, आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि आप बात में रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, नाराज़ नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप सीधे सीधे अपनी बात को रख दे रहे हैं। तब आपको ज़्यादा पीसफुलनेस महसूस होगी। और जो एक गिल्ट आपके मन में आ जाता है कि मैंने गलत तरीके से बात कर दी या बिहेव कर दिया, वो गिल्ट आपके मन से चला जाएगा। तो ये चीज़ इस हफ्ते में होने वाली है। नंबर 8 आपको स्थायित्व देगा, बार बार ये नंबर आपको नजर आएगा। सो एंजल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो इस हफ्ते में जो एंजल नंबर आपके लिए बहुत बढ़िया बन रहा है दैट इज़ 1111। अब ये एंजल नंबर आप सबको पता है कि ये जब हम विश फुलफिलमेंट का नंबर होता है, जब हम कोई इच्छा मांगना चाहते हैं तो हमें ये नंबर अगर दिखाई दे उस वक्त हम अगर कोई इच्छा अपनी मांगे तो वो पूरी होती है 11:11 पर। तो अगर आने वाले 7 हफ्ते तक सुबह 11:11 पर और रात 11:11 पर आप अलार्म लगा लीजिए, और जैसे वो समय हो उसी वक्त अपनी इच्छा आपको बोलनी है, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी। खास करके अगर वो इच्छा रिलेटेड है आपके करियर से, ठीक है। उसके बदले आप क्या दोगे ये भी आपको बताना होगा कि आपकी इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन आप अपनी इच्छा पूर्ति के बदले दुनिया को, समाज को, ईश्वर को क्या दोगे, ये बात भी आप क्लैरिफाई करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और यही इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। आपको लगातार ये प्रैक्टिस 1 वीक तक करनी है, जब तक नेक्स्ट वीक की रीडिंग नहीं आ जाती। वैसे स्टार का कार्ड है, आप चाहें तो इसे जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं, जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इस 1 वीक तक तो आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। 1111 बहुत ही अच्छा नंबर है आप लोगों के लिए। आपका खुद का नंबर भी होता है जो कि नंबर 1 अग्नि को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जो पैशन है, जो डिविनिटी है, वो यहाँ पर सामने आना चाहती है। तो गुड लक विद दैट। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो चलिए देखते हैं कार्ड जहाँ क्या बताते हैं। सबसे पहले देवी माँ से पूछते हैं कि आने वाला हफ्ता हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा रहने वाला है।
ओके, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है, दैट इज़ क्वान यिन, कंपैशन। ओके, वी हैव ऊना, ईजी डज इट। ओके, पहले मैं आपका स्प्रेड लगाऊंगी और उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, आने वाला वीक कैसा रहेगा वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के लिए। ओके, हाइड्रेशन, सी नोट। ओके, तैयार हो जाइए इस हफ्ते के लिए, कुछ बड़ा होने वाला है इस हफ्ते में। सी नोट की अपीयरेंस है यहाँ पर। सी नोट की अपीयरेंस बहुत ही अच्छा कार्ड है जब हमारे जीवन में रंग आ जाते हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है ना, बहुत पेल लाइफ चल रही होती है, लाइफ बिल्कुल सिंपल चल रही होती है। इस हफ्ते से आपके जीवन में रंग आ जाएंगे। ये रंग यहाँ पर आ रहे हैं। रंग का मतलब क्या है, खुशियाँ। रंग का मतलब है यहाँ पर कि आपके जीवन में जो कमियाँ हैं वो कमियाँ दूर हो जाएंगी और आपका जीवन सुख सौभाग्य से पूर्ण हो जाएगा। सी नोट जब भी आती हैं, आप देख सकते हैं कि सी नोट को यहाँ क्या डिपिक्ट किया गया है। अगर आप इनके बैकग्राउंड में देखेंगे ध्यान से तो आपको नज़र आएंगे यहाँ पर आपकी प्रकृति, यहाँ पर लायन, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा, यहाँ पर पैरट और घड़े से क्या गिर रहा है, रेनबो। सी नोट यहाँ पर देवी माँ की प्रेजेंस है। ठीक है, 2 कार्ड देवी माँ के लिए हैं मैंने, माता के, बट गॉडेस के एक और कार्ड आपके लिए आया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ तो बहुत बड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। ओके, सी डेथ, मेजर आर्काना, हाई प्रीस्टेस, सिमिलर एनर्जी यहाँ पर बन रही है। टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, दी मजीशियन। ओके, 3 मेजर आर्काना एक वीकली रीडिंग में। आपको पता है इसका मतलब क्या है? आने वाले लगभग 2 महीनों तक ये रीडिंग आपके ऊपर प्रभाव करती रहेगी, यानी इस रीडिंग के मैसेजेस आपके लिए रिजेम्बलेंस करेंगे, यानी कि इस रीडिंग के मैसेजेस आपके लिए रहेंगे 2 महीनों तक के लिए। ये टाइम पीरियड बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप एक एक करके सारी बातें आप समझिए। मैंने बोला ना, कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले आपके लव एंड रिलेशनशिप में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अपने लव एंड रिलेशनशिप में जल्दबाजी मत करिए। अपने लव एंड रिलेशनशिप में शादी तक पहुंचने के लिए किसी तरीके का ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। परिवार के तरफ से अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है शादी को लेकर के, तो यहाँ पर झगड़ा करने की जगह मैनिफेस्टेशन का सहारा लीजिए। फाइट आपको यहाँ पर कोई भी लाभ नहीं देगी। परिवार से जितना झगड़ा आप लोग करेंगे, लड़ाई आप करेंगे शादी को लेकर के, उतना ही ज़्यादा फैमिली आपसे दूर हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप उसे मैनिफेस्ट करें, यानी कि फैमिली ऑटोमेटिकली समझ जाए। ये मैनिफेस्टेशन आपको करनी है, इस चीज़ की तरफ जाना है। ईजी डज इट, इसका मतलब क्या है कि आराम से करिए। देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। किसी भी तरीके की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अपने समय पर होंगी, वो उसी दैवीय समय पर होंगी जिस समय पर होना उनका निर्धारित है। तो आप अपनी तरफ से किसी भी तरीके की जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को समय दें उन्हें होने का। आपने आज ही बीज डाला है, आज ही पौधा नहीं निकल आएगा, आज ही फल नहीं आ जाएंगे, फूल नहीं निकलेंगे, वो अपना समय लेगा। तो समय दीजिए, लोगों को समय दीजिए, व्यक्तियों को समय दीजिए, अपने समय को समय दीजिए और ख़ुद को भी समय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जल्दबाजी आपको नेगेटिव पाथ पर ले जाएगी, नकारात्मक दिशा में ले जाएगी। ये बात मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में कर रही हूँ, यानी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है या फिर आपके लव एंड रिलेशनशिप चल रहा है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाइड्रेशन यहाँ पर एक अच्छा कार्ड है जो कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में अगर डेड की स्थिति आ गई थी, यानी कि ऐसा रिश्ता हो गया था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एकांगी हो चुकी थी, यानी एक जैसा मंडेन, डेली का वही रूटीन चल रहा है, रोज़ वही चीज़ें फॉलो हो रही हैं, कुछ नया नहीं है,
तो फाइनली आपके रिलेशनशिप में कुछ नयापन इस हफ्ते में आपको देखने को मिल सकता है। कोई नया जेस्चर, किसी नए तरीके का आगमन, कोई नया बिहेवियर, व्यवहार या कोई नया गिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी। कुछ नया इनिशिएटिव आपका पार्टनर आपके लिए ले सकता है, कुछ नया कार्य वो कर सकते हैं ताकि आपको वो सरप्राइज़ कर सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है आपकी रीडिंग में। नाउ सी नोट की प्रेजेंस क्वान यिन के साथ आई है और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी मौजूद है। ये जो पार्ट है आपकी रीडिंग का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट बन चुका है और यहाँ पर मैं आपका इंडिकेशन कराना चाहूँगी हाई प्रीस्टेस के साथ सी नोट को लेकर के। इन दो कार्ड्स की वजह से आपके रिलेशनशिप में कितनी भी समस्याएं आ जाएं, आज भले ही आपका मन कर रहा है कि इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दूं, आज भले ही आपका मन कर रहा है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बेकार है, लेकिन इसी रिलेशनशिप की जो पोटेंशियलिटी है, यानी कि इस रिलेशनशिप में जो क्षमता है, उस क्षमता को अभी आप आंक नहीं पा रहे हो। तो अपने रिश्ते को थोड़ा समय दे दीजिए, जल्दी मत करिए, ना रिश्ता तोड़ने में ना किसी और से रिश्ता जोड़ने में। जल्दबाजी मत करिए, लोगों को जज भी मत करिए। अभी की जो सिचुएशन है इसमें शांत रहना सबसे अच्छा उपाय है। कंपैशन रखिए अपने हृदय में। कंपैशन का मतलब क्या है कि सामने वाले के प्रति प्रेम भाव रखना, कंपैशनेट रहना। Release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. जब आप दूसरों के चेहरे देखने की जगह उनके दिल देखना शुरू कर दें, आत्मा को देखना शुरू कर दें, तब आपके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा कि मैं क्यों इनके ऊपर अपना समय बर्बाद कर रही हूँ या फिर मैं क्यों इतना उम्मीद लगा रही हूँ। आपके मन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेगेटिव लोगों को लेकर के ये चीज़ मैंने बोला है। जो लोग पॉजिटिव हैं और किन्हीं कारणवश अभी वो थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं या फिर उनके मन में कुछ चीज़ें आ गई हैं, भ्रम पैदा हो गए हैं, तो आप ये देखने की कोशिश करिए कि क्या वास्तव में जड़ रूप में ये व्यक्ति ऐसा ही है, कि क्या रूट कॉज यही है। अगर हम इस व्यक्ति के डेप्थ में देखें तो क्या ये स्वभावतः ऐसा ही है, बेसिक नेचर ही इसका है, या फिर परिस्थितियों की वजह से कुछ लाइफ में घटनाएं ऐसी हुई हैं, हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिस वजह से व्यक्ति ऐसा बिहेव कर रहा है। आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि उस व्यक्ति में अभी और पहले में कितना अंतर था। ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके जीवन में ये अप्लाई कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा समय दीजिए, आपको आपका भाग्य मिलेगा, आपको वो मिलेगा जो आप चाह रहे हो। आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट और करिए, जल्दबाजी मत करिए रिश्तों के मामले में, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि ना बनाने में जल्दी करो ना तोड़ने में जल्दी करो, वेट करो, समय लो, अपने आप को समय दो। सेल्फ केयर का भी ये वीक रहेगा, अपने ऊपर ध्यान दो। पारिवारिक खुशियों का वीक रहेगा, परिवार के साथ संबंध जोड़ करके रखिए। और डेथ का कार्ड यहाँ पर उसी ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। जब आप यहाँ पर अपनी आँखों से देखने की जगह दिल से देखना शुरू करोगे, अपनी आत्मा से देखना शुरू करोगे दूसरों को, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऊपरी आवरण देखने की जगह हृदय में झांकिए तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब बात करते हैं आपके करियर को लेकर के। सो करियर में मैजिशियन बहुत अच्छा कार्ड है जो कि आपकी सफलता की ओर इशारा कर रहा है। अगर इस महीने में यानी नवंबर के महीने में आपका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है तो फुल ऑन तैयारी करिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सफल होने की बहुत संभावनाएं आपकी बनेंगी। इसके साथ ही साथ एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत अच्छा है, ये बात भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कोई कम नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन आप इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। रूटीन वर्क अपना सही कर लीजिए, डे टू डे आपका शेड्यूल सही कर लीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एकांचित होकर के पढ़ाई करिए, एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करिए, अकेला होकर के पढ़ाई करिए, सफलता आपको मिलेगी। और पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने इष्ट का ध्यान ज़रूर करें, उनसे ज़रूर ये बोलें कि इस एग्ज़ाम को सफल करना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, इस हफ्ते में आपको प्रमोशन होने के चांसेस बन रहे हैं और यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल लाभ आपको देखने को मिलेगा कंपनी की तरफ से, या फिर जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं कोई बोनस आपको प्राप्त हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा इनकम आपको हो सकती है, प्रॉफिट आपको हो सकता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कार्ड्स ये भी बताते हैं कि परिवार के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताइए। आपके परिवार की तरफ से आप थोड़ा सा विमुख होते हुए दिख रहे हैं, तो फैमिली के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। परिवार से जुड़े हुए कुछ गिफ्ट्स या फिर कुछ खर्चे उन पर करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना, अपने स्पाउस के लिए यानी कि अपने वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ खरीदना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अपने माता पिता के लिए कुछ खरीदना बढ़िया रहेगा। अपने भाई बहनों के लिए कुछ खरीदना आपके लिए बढ़िया रहेगा। उन्हें कुछ गिफ्ट देना अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ अपने लिए भी कुछ खरीदना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सेल्फ केयर सबसे इम्पॉर्टेंट आ रही है।
खर्चों की मैं बात करूँ तो खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे इस हफ्ते में, बैलेंस में रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेथ के कार्ड को हाई प्रिस्टेस के साथ देखें तो मैं ये इंडिकेशन आपको देना चाहूँगी कि खान पान पर अपना खर्चा थोड़ा बढ़ाइए। आप किस तरीके का भोजन ले रहे हो, क्या उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं, कैसा खाना आप खा रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा करना है तो करिए। यानी कि हेल्दी खाना खाने की कोशिश करिए। और यहीं पर हम आ जाते हैं आपके हेल्थ की तरफ कि आप लोग अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। ग्रुप नंबर 2, किस तरीके का भोजन आप कर रहे हो, क्या बहुत ही ज़्यादा जंक फूड आप लोग खा रहे हो या फिर आप हेल्दी स्नैक्स खा रहे हो, क्या चीज़ें खा रहे हो, पूरे दिन का आपका रूटीन क्या है खाने पीने का। क्योंकि धीरे धीरे वही रूटीन आपकी हैबिट बन जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप उस हैबिट से बाहर नहीं आ पाएंगे। रोज़ अगर समोसा खाने की आदत लग चुकी है तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। या फिर आप मेल न्यूट्रिशन की तरफ ना जाएं, यानी कि कुपोषण की तरफ ना जाएं। जितना आपके शरीर की आवश्यकता है उतना खाना आपको खाना आवश्यक है, ना कम खाएं ना ज़्यादा, बैलेंस होकर के खाइए, जितना आवश्यक है उतना। यहाँ पर आपके लिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी यही बताती है, क्योंकि ज़रूरी है आप अपने खान पान पर ध्यान दें। आप बहुत नेग्लेक्ट करते हैं अपने खाने को। और स्पेशली मैं यहाँ पर वुमेन को बोलना चाहूँगी, जो भी लड़कियाँ इस रीडिंग को देख रही हैं, जो भी महिलाएं इस रीडिंग को देख रही हैं, अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए आप लोग। क्योंकि आपका क्या है कि बाकी सब खा लेते हैं फिर आप खा रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है। और स्नैक्स में अगर आप ये बाहरी चीज़ें खरीद कर खा रहे हो, चिप्स वगैरह खा रहे हो, कभी कभी के लिए ठीक है, लेकिन डेली आपके डाइट में हेल्दी चीज़ें होनी चाहिए। आप क्या खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जो कि आपकी बॉडी को ताकत दें लड़ने की इस दुनिया से, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम होती है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स एग्ज़ाम क्रैक करना है तो भी आपको हेल्दी खाना। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आप कोक पीने के बाद या थम्स अप पीने के बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। नहीं, आपकी बॉडी को जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और ये सब खा रहे हो। तो बर्गर वगैरह खा रहे हो, समोसे खा रहे हो रोज़ रोज़, ये सब चीज़ें हेल्दी नहीं है। कभी कभार के लिए ठीक है, टेस्ट चेंज करने के लिए ठीक है, लेकिन डेली उसको हैबिट बना लेना, इट्स नॉट गुड फॉर यू। कार्ड्स ने ये अपीयरेंस दिखाई तो डेफिनेटली आप लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोगों को थोड़ा डांस प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसी भी तरीके का डांस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग को डांस आता ना हो। किसी भी तरीके का डांस, किसी भी तरीके का डांस फॉर्म, कुछ नहीं आता है तो ऐसे ही पैर हिलाते रहिए, कूद जाइए, थोड़े बहुत इधर उधर जंप्स करिए, लेकिन चलिए, भले गाने सुन करके आप वॉक करिए, लेकिन थोड़ा मूवमेंट बॉडी का करना ज़रूरी है। एक जगह पर बैठे रहने से शरीर में समस्याएं यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। इस हफ्ते में अपने नेक को लेकर के सावधान रहिएगा, थोड़ी नेक प्रॉब्लम हो सकती है, गले को लेकर के मैं बोल रही हूँ। अगर आप लगातार ठंडा पानी पी रहे हैं तो अवॉइड दैट, ठंडा पानी मत पीजिए, नॉर्मल वाटर पीजिए, आपको ज़ुकाम होने की संभावनाएं बन रही हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस बहुत अच्छी एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर आपकी तरफ इंट्रोस्पेक्शन को लेकर के आती है, हीलिंग प्रोसेस को लेकर के आती है। बॉडी में जो इंटरनल हीलिंग होती है वो हमारी तभी हो पाती है जब हम मेडिटेशन जैसी चीज़ें फॉलो करते हैं, जब हम सात्विक भोजन कर रहे होते हैं। तो इंटरनली हीलिंग यहाँ पर मुझे दिखती है, एक्सटर्नली की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बाह्य स्वरूप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आंतरिक रूप से हीलिंग यहाँ पर हो रही है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देती है कि इस हफ्ते में किसी ऐसे ग्रंथ को पढ़ना आपके लिए अच्छा है जो ग्रंथ आपको थोड़ी स्पिरिचुअल नॉलेज दे। जैसे कि आप गीता पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप उपनिषद पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी स्पिरिचुअल बुक्स आती हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आप सदगुरु की बुक है डेथ, वो पढ़ सकते हैं। इनर इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं, आई कैन लिस्ट 30 बुक्स ऑलमोस्ट। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। आप जिदनाथ कृष्णमूर्ति को पढ़ सकते हैं, आप ओशो को पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ना कौन चाहता है? अभी मैं शॉर्ट्स एंड रील्स लगा दूं तो आप बिल्कुल बोर नहीं होगे और 2 से 3 घंटे आप निकाल दोगे। लेकिन वही मैं बोलूं कि ये बुक पढ़ो, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे ये आपकी माइंडसेट के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो 2 पन्ने पढ़ते ही आप लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। हैबिट बनानी पड़ती है पढ़ने की, और ये हैबिट अभी बनेगी, आप बाद में नहीं बना पाओगे कि एक बार जॉब लग जाए फिर बनाएंगे, नहीं बना पाओगे, तब दूसरी समस्याएं आपके सामने आ जाएंगी। तो जो शुरू करना है ना, अभी से करो। आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है कि आप ये कर सकते हैं। नॉलेज कहीं नहीं जाती है, कभी नहीं जाती है, आप उस तक नहीं पहुंच रहे हो, समस्या ये है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अगर यहाँ बन रही है, इसका मतलब यही है कि आपकी जो गाइडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की आपके लिए। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ आपके लिए जो गाइडेंस अभी मैं दे रही हूँ, ये गाइडेंस बस 1 हफ्ते की नहीं है,
ये 2 महीने तक चलने वाली है। तो यहाँ पर जो आपके लिए चीज़ें बनी हैं ये 2 महीने के लिए बन रही हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग सी नोट की आपको मिलेगी। सी नोट की ब्लेसिंग अगर आपको मिल रही है इसका मतलब मदर अर्थ आपको ब्लेस कर रही है, माता पृथ्वी आपको ब्लेस कर रही है। और पृथ्वी की ब्लेसिंग हमेशा किसी सुख संपदा के फॉर्म में आती है, किसी बड़े फॉर्म में ही आती है। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है। किसी तरीके के धन की संभावना यहाँ पर बन रही है, किसी लग्जरियस आइटम की संभावना यहाँ पर बन रही है, या फिर किसी फर्नीचर की संभावना भी यहाँ पर बन रही है। मतलब ऐसी चीज़ जो कि आपके जीवन में कंफर्टेबिलिटी लेकर आती है, तो उसकी होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। सबसे बढ़िया चीज़ ये रहेगी कि अगर आपको कहीं पर से धन प्राप्त करना है, यानी आपको सक्सेसफुल जॉब चाहिए, करियर बनाना है, तो आप पहले खुद को महसूस करिए वैसा कि आपके पास ऑलरेडी धन है। अपने पर्स को खाली ना रखें, अपने मंदिर को खाली ना रखें। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आप कुछ पैसे रख करके रखें। जब भी देखें, जब भी महसूस करें तो अपने आप को रिसोर्सफुल महसूस करें। अगर 100 रुपये आपके पास है तो 90 रुपये आपने अपने ऊपर खर्च कर लो, लेकिन 10 रुपये से किसी और की मदद कर दो, किसी और को खिला दो। देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा। भले ही किसी स्ट्रीट डॉग को खिला दो, ठीक है, किसी एनिमल को खिला दो, लेकिन वो 10 रुपये से किसी और को खिला दो। आप देखोगे कैसे पैसा आपके पास बढ़ता चला जाएगा। क्यों? आपके पास था तब तो आप दे पाए, होता ही नहीं तो देते कहाँ से। आपके सामने एक छोटा सा पिल्ला आ गया है और वो देख रहा है आपको कि आप कुछ खिलाओगे उसको, आप नहीं खिला पा रहे हो, तो आपके मन में क्या थॉट आ रहा है कि मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास खुद के खाने का नहीं है, इसको क्या खिलाऊं। मन में अगर ये थॉट आ रहा है, लेकिन आपके पास मात्र 10 ही रुपये हैं, फिर भी आपने 2 रुपये का उसको खिला दिया। कुछ आपने बिस्किट खरीदा और उसमें से कुछ उसको खिला दिया, तो आप ये क्या इंडिकेशन दे रहे हो कि मेरे पास इतना है कि मैं खुद भी खा सकती हूँ और इसे भी खिला सकती हूँ। अगर मेरे सामने कोई भूखा आएगा तो मैं उसे खिला सकती हूँ, कोई मदद मांगेगा तो मैं कर सकती हूँ। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देती है इसी फॉर्म में कि इसके पास तो है, तथास्तु, और होना चाहिए। और जब आप कहते हो कि हमारे पास नहीं है तो यूनिवर्स कहती है तथास्तु, नहीं होना चाहिए। सेम है, इस बात को समझिएगा आप लोग। आने वाले वीक के लिए जो आपके लिए लकी कलर है दैट इज़ ग्रीन। हरा रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा इस हफ्ते में, पहनिएगा बढ़िया से। इस हफ्ते में जो लकी नंबर आपके लिए बन रहा है वो नंबर है आप लोगों के लिए नंबर 2। ये 2 नंबर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि हाई प्रिस्टेज ये नंबर लेकर के आ रही है। ये नंबर आपको बार बार नज़र भी आ सकता है और ये 2 महीने के लिए रीडिंग है, तो ये नंबर 2 आपके लिए बढ़िया डुअलिटी का भी नंबर है। आने वाले वीक के लिए जो लकी एंजल नंबर आपके लिए रहेगा वो रहेगा 1010। 1010 अपने आप में पूर्णता का नंबर है, यानी यूनिवर्स को हमने कोई विश भेजी और वो विश हमारी पूरी हुई, यही नंबर है। तो जब जब आपको ये नंबर दिखे अपनी इच्छा बोलिए, अपनी इच्छा पूर्ति को अपने विजन में लेकर के आइए कि हाँ मेरी विश पूरी हो गई। आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो क्लियर हो गया, आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो वो चीज़ आपको मिल गई, तो उस चीज़ को तुरंत विजुअलाइज़ करिए 1010 नंबर के साथ। ये नंबर आप चाहें तो किसी शीट पर लिख करके देखते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, काफ़ी ज़्यादा लंबी रीडिंग हो गई आपकी वीकली रीडिंग के लिहाज से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। लो ग्रुप नंबर 4, चले देखते हैं कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं गॉडेस यहाँ पर क्या मैसेज ला रही हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है बटरफ्लाई मेडन। वी आर गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। आइसिस, पास्ट लाइफ। ओके, बेदिंग एंड साथ में है यहाँ पर राइजिंग। ओके, अगेन 2 गॉडेस। ओके, तो टोटल यहाँ पर 4 गॉडेस आ चुके हैं आपके लिए, 4 देवियाँ आ गई हैं यहाँ पर। वाह, ग्रुप नंबर 3 काफ़ी भाग्यशाली वीक रहेगा ये आपके लिए, अच्छा हफ्ता रहेगा। टैरो से देखते हैं क्या मैसेज है। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, Four of Cups, Tower, Major Arcana, The Empress and the Justice। 3 मेजर आर्काना। ओके,
ये जो रीडिंग है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाली है, और जब तक इस रीडिंग का प्रभाव रहेगा तब तक ये रीडिंग आपके जीवन में बनी रहेगी। 3 महीने का समय यहाँ पर हाई प्रीस्टेस दे रही है आप लोगों को। ओके, शुरुआत करते हैं लव एंड रिलेशनशिप से और आपकी मैरिड लाइफ से। एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। इस हफ्ते में कोई गिफ्ट्स मिल सकते हैं, सरप्राइज़ हो सकता है, और यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस बन रहे हैं, और हो सकता है आपको प्रेगनेंसी की खबर मिले किसी की। यहाँ पर ये भी कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि इस हफ्ते में सेल्फ केयर पर काफ़ी ध्यान आपका रहेगा, क्योंकि वीनस की प्रेजेंस यहाँ पर बन रही है। सुंदरता के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करोगे, यानी कि आप अपने ब्यूटिफिकेशन को लेकर के हो सकता है नई हेयर स्टाइल ले लो, कुछ नए क्लोथ्स खरीद लो, या फिर अपने फेस को लेकर के फेशियल वगैरह कराने का कुछ यहाँ पर आपका प्रोग्राम बनता हुआ दिखता है। आप लोग किसी पार्टी इवेंट में भी शामिल होते हुए दिख रहे हैं, तो इस वजह से नए स्टाइल आप करते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को और ज़्यादा स्टाइलिश करना, ये यहाँ पर मुझे दिखता है काफ़ी बढ़िया रहेगा। इस समय मुझे लगता है कि आपको कुछ प्रपोजल बन सकते हैं, और अभी तक यहाँ पर स्ट्रगल थी उन प्रपोजल्स को लेकर के, बट अब यहाँ पर आपकी शादी के रास्ते खुल रहे हैं। अगर आप मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे तो शादी के रास्ते यहाँ पर खुलते हुए दिख रहे हैं। ये जो प्रपोजल है मोस्ट ऑफ द टाइम ये मुझे आपका अरेंज्ड मैरिज की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते, ऑलरेडी किसी पार्टनर को चूज़ किया है, तो वेट करिए सही समय का, जस्टिस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एम्प्रेस यहाँ पर बता रही है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया एनर्जी बन रही है। यहाँ पर सेलेस्टियल चीज़ें आपके पक्ष में आ रही हैं, यानी कि जब हम कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं, वो ग्रह नक्षत्र यहाँ पर आपके मिलते हुए दिख रहे हैं फाइनली, क्योंकि राइजिंग के साथ एम्प्रेस 2 बहुत बड़े कार्ड यहाँ पर आपके लिए अपीयर हुए हैं, और ये चीज़ यहाँ पर पूरी हो रही, क्योंकि आपका जो कार्मिक साइकिल था वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। कार्मिक साइकिल के ख़त्म होते ही आप अपने लाइफ में रिलीज़ हो जाते हो, और यहाँ पर आप आगे प्रोसीड कर जाते हो नई जर्नी की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं आपके जो करियर है उसको लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड काफ़ी अच्छा है, जो कि ये इंडिकेशन देता है कि आपके लाइफ से जो अपॉर्चुनिटी चली गई थी और आपको लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी अब चली ही गई, मेरी लाइफ से मिस हो गई, रीअकर हो रही है। यानी कि आपने सोचा था कि ये फॉर्म मैं फिल कर दूंगा, लास्ट डेट निकल गई, आपको ध्यान ही नहीं था, लेकिन वापस से वो फॉर्म रीओपन हो गए होंगे। आपसे किसी ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऑफ़र दूंगा, लेकिन उस पर्सन ने किसी और को हायर कर लिया, लेकिन वापस से वो ऑफ़र आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को जो आपसे पहले मिस हुई है। तो ये एक बहुत ही अलग चीज़ हो गई है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स उस अपॉर्चुनिटी को बताता है जो आपसे मिस हो चुकी है, नई अपॉर्चुनिटी आई है, बट यहाँ पर पुरानी अपॉर्चुनिटी वापस से आपके पास आ रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। यहाँ पर ये भी आपके कार्ड्स बताते हैं कि इस हफ्ते में फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करेंगे, फाइनेंसेस आपके बढ़िया रहने वाले हैं, एंड जो खर्चे भी होंगे आपके मॉडरेट रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे, आप कोशिश करोगे कि मैं अपने तरफ से जो मैनेज कर सकती हूँ वो करूँ, या कर सकता हूँ वो करूँ। बहुत ज़्यादा खर्चे आप नहीं करेंगे। मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो गोल्ड में करिए, ठीक है। गोल्ड में भी आप गोल्ड बॉन्ड्स में करिए। हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि गोल्ड बॉन्ड्स में करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली अगर आप SGBs में करते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। मछलियों को दाना खिलाना आपके करियर को नई ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि जब आप किसी को फीड कराते हैं तो इसका मतलब कि आपके पास है, तभी आप फीड करा रहे हो, आपके पास ताकत है कि आप खिला सकते हो। तो आपके पास पूरी संभावना यूनिवर्स बना देती है कि हाँ, इस व्यक्ति के पास ताकत है, किसी को खिला सकता है, तो फिर इसको दो, जो चाहिए इनको वो दो, आपको फिर वो मिलता है। सफलता आपके करियर में भी आ रही है। जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि अगर कहीं लॉ सूट का मामला फंसा हुआ था तो वो आपके पक्ष में जाने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। जस्टिस यहाँ पर ये भी कहता है कि थोड़े स्ट्रगल आपको देखने पड़े होंगे, लेकिन वो स्ट्रगल अब यहाँ पर ख़त्म होंगे। अगर कोई एक तरीके का अग्रीमेंट बन जा रहा है, या फिर मैं कहूँ कॉन्सिलिएशन बन जा रहा है, तो फिर आप उसमें आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर बहुत दिनों तक फंसे रहने का कोई मतलब नहीं है। द टावर यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि कुछ बड़े चेंजेस इस हफ्ते से बन सकते हैं आपके जीवन में, क्योंकि 2 ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड एक साथ बने हुए हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अच्छा है, ठीक है। ये वैसा नहीं है जो आपको तकलीफ देगा, ये वैसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपको और ज़्यादा निखारेगा। तो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके फिजिकल अपीयरेंस से दिख रहा है। हो सकता है कोई नए एक्सरसाइजेस आप ज्वाइन कर लो, आपको आपके फिजिक को चेंज करने का मन करे। हो सकता है कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी की तरफ आगे बढ़ना चाहें, अगर वो करवाना चाहते तो उसके बारे में वो पता करें। तो आप जो भी कराना चाहते हो, कुछ लोग टैटू के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पर करने की सोच सकते हैं। तो काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर रिसोर्सफुलनेस को भी बता रहा है, तो आपके लाइफ में उतना रहेगा जितना आपके लिए ज़रूरी है। और ज़्यादा आपको बनाना है तो ये समय के साथ बनता चला जाएगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो इस हफ्ते में खरीदना बढ़िया है आपके लिए। एम्प्रेस एक अच्छा कार्ड है इस लिहाज से। अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो थोड़ा सा एक्सटेंशन एरिया में खरीदे, धीरे धीरे वो एरिया डेवलप होगा, आपको और ज़्यादा लाभ वहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ और बातें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आपकी कोई सिस्टर हैं तो उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा रखिए, बहुत जॉली रखिए, बहुत हंसी मजाक वाला रखिए। उनके साथ रिलेशनशिप आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि वो आपके सिस्टर हैं और सिस्टर का सीधा प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी हाफ पर्सनालिटी पर। ठीक है, हाफ पर्सनालिटी कैसे? एम्प्रेस के साथ यहाँ पर राइजिंग का कार्ड आप देख सकते हो, 2 सिस्टर कार्ड यहाँ पर मौजूद है। सिस्टर जहाँ पर अपनी लाइफ में फ्लरिश करेंगी तो उनके फ्लरिशिंग का इम्पैक्ट आपके ऊपर सीधा पड़ेगा, क्योंकि दोनों वीनस हैं, दोनों ही सिस्टर वीनस हैं। और जब दोनों वीनस रहती हैं तो एक दूसरे को ग्रोथ देती हैं। एक भी सिस्टर अगर थोड़ा सा डाउन होती है तो दूसरे की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब ये मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। सिस्टर जो मैंने बोला है वो सिस्टर आपकी जेंडर पर हो सकती हैं, लेकिन आप अगर रीडिंग देख रहे हैं और आप कोई मेल है तो मैं आपकी सिस्टर की भी बात करूँ, वो भी आपकी हाफ ग्रोथ की जिम्मेदार हैं, उनका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगी करियर की ही, जो कि यहाँ पर और चीज़ें बन रही हैं। कोई प्रपोजल एक ऐसा आ सकता है जो शुरुआत में आपको काफ़ी चैलेंजिंग लगेगा, आपको लगेगा नहीं ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देती हूँ, लेकिन वो काम आपको काफ़ी समृद्धि दिला सकता है, सफलता दिला सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके सॉर्ट आउट कर सकता है। किसी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, MCQs लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर स्ट्रगल जो अभी है ये कुछ भी नहीं है, जब जॉब लगने के बाद जो स्ट्रगल आएगी, तो इस समय का जो समय है, जो विद्यार्थी जीवन है आपका, इसको चेरिश करिए। विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा जीवन होता है जब आप काफ़ी कुछ पढ़ रहे होते हो, काफ़ी कुछ समझ रहे होते हो, तो इस जीवन को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करिए और सेलिब्रेट करिए। आगे चल करके ये जीवन आप मिस करेंगे कि वो एक टाइम था जब मैं इतना शेड्यूल से पढ़ता था, इतना मेरा टाइम फिक्स था। तो इस समय को आप एंजॉय करिए, अपने जो भी आपकी स्टडी है उसको एंजॉय करते हुए पढ़िए, तो आपके लिए बढ़िया है। हेल्थ केयर में देखें यहाँ पर, तो हेल्थ केयर में चीज़ें बढ़िया, आप अपने ऊपर ऑलरेडी ध्यान दे ही रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ मेमोरीज़ याद आएँ आपके पास्ट लाइफ की इस वीक में, या फिर आपको प्रीवियस ईयर्स की कुछ यादें तरोताज़ा हो जाएं, वो चीज़ें सामने आ जाएं। तो अगर हर्टफुल चीज़ें हैं तो वो हर्ट भी कर सकती हैं, लेकिन अगर जॉयफुल मोमेंट्स है तो वो हंसी भी दे करके जाएंगे, खुशी भी दे करके जाएंगे। आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेमोरी याद आती है। पुरानी किसी याद का सपना आप देख सकते हो, यानी ऐसे किसी व्यक्ति का सपना आपको आ सकता है जो अब आपसे दूर हो चुका है, आपकी लाइफ में नहीं है। ऐसे किसी व्यक्ति का अगर ड्रीम आपको आता है तो कुछ करिएगा मत, माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर हाँ वो पर्सन आपके काफ़ी अजीज है, काफ़ी दिलों के करीब थे, तो फिर आप यहाँ पर खुश हो सकते हैं कि हाँ वो पर्सन आपकी लाइफ में है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप पसंद नहीं करते थे और उनका ड्रीम अगर आपको आता है तो उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ जाना ही अच्छा है, और मनाइए कि दोबारा कभी सपने में ना आए। यहाँ पर मैं ये भी आपको इंडिकेशन दूंगी कि आप कहीं ना कहीं इस हफ्ते में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी आपकी पास्ट लाइफ से, आपके प्रीवियस ईयर से भी। तो आपके जो अभी तक की जर्नी जीवन में रही है उनका एक तरीके का रिव्यू इस हफ्ते में आपको देखने को मिल सकता है। तो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि ये रिव्यू आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी अपनी ग्रोथ के लिए। आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो बालों को बांध करके जाइए, खुला छोड़ करके मत जाइए। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत लोग आपकी सक्सेस को देख करके खुश भी नहीं होते हैं, हर कोई खुश नहीं होता है आपके साथ। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी जब ग्रोथ होती है ना, तो आपके जो सबसे करीबी हैं वो बहुत खुश होंगे, लेकिन जिनको आपसे जलन है ना वो बहुत ज़्यादा ही खुशी दिखाएंगे। तो जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा खुशी दिखाता है कि ये बहुत बढ़िया कर लिया तुमने, ऐसा बोलने लगते हैं वो। थोड़ा सा उनसे बच करके चलिए। एमिथीस्ट पहनना है तो पहन लीजिए, रखना है तो रख लीजिए, छोटा सा ले लीजिए, चाहे टम्बल स्टोन अपने पास रखिए या ईविल आई पहन लीजिए। नज़र बहुत जल्दी रखती है इस ग्रुप को, तो थोड़ा सा अपने आप को बचा करके चलिए। माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। सपने में माता रानी के दर्शन दे सकती हैं, ये दुर्गा माँ हो सकती हैं, ये काली माँ हो सकती हैं, सरस्वती माँ हो सकती हैं और लक्ष्मी माँ हो सकती हैं। इन चारों में से कोई भी माता रानी आकर के आपको दर्शन देंगी। मोस्ट प्रोबेबली दुर्गा माँ हो सकती है, क्योंकि दुर्गा माँ की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, प्रोटेक्शन की माँ है वो। आपके जीवन में हमेशा सही दिशा की तरफ आपको लेकर जाती हैं। इंटुइशन के रूप
रूप में आपके अंदर काम करती हैं, पैशन के रूप में आपको आगे मोटिवेट करती हैं। जो कार्य कर रहे हो उसे करते चलिए। बहुत ही अच्छा ये वीक रहेगा आपके लिए और सेल्फ केयर पर मोस्टली फोकस्ड वीक ये जाने वाला है। इस हफ्ते का जो लकी कलर आपके लिए है वो है वाइट, सफ़ेद रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और इसके साथ ही साथ जो लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है दैट इज़ नंबर 3। ऑलरेडी ये एम्प्रेस का नंबर है, इससे अच्छा नंबर आपके लिए क्या होगा। नंबर 3 बहुत ही बढ़िया है। ये हमारे कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का यूनियन भी दिखाता है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी बनाता है। और इसके साथ ही साथ जो आपके लिए लकी एंजल नंबर बन रहा है इस हफ्ते में वो है 999। 999 एंजल नंबर आपके लिए बनता है। ये कंप्लीशन का नंबर है, यानी कि जब चीज़ें पूरी हो जाती हैं, साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जब हमारी चीज़ें अपने मैच्योरिटी में चल रही होती हैं, यानी कि वो पूरी विश हमारी पूरी होकर के हमारे हाथ में आ गई। ऐसा ये एक समय होता है जब 999 दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको बार बार 999 दिखता है जो कि आपकी ज़ोडिएक से मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में आपको दिखाई देगा, तो आप समझिएगा कि आपकी विश एकदम पूरी होने के कगार पर है और कुछ विश तो पूरी भी हो चुकी हैं आपके सामने बस आने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया नंबर रहने वाला है ये आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। ग्रुप नंबर 4 चले देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले देखूंगी मैं कि हमारी गॉडेस यहाँ पर क्या मैसेज ला रही हैं ग्रुप नंबर 4 के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर मेडिसिन वुमेन का आ चुका है, एक्सेल, नेमेटोना, सीक्रेट स्पेस। ओके, ब्लेसिंग्स, वेरी गुड। एंड साथ में यहाँ पर है डाइविंग, ट्रेजर। ओके, खजाना हाथ लगने वाला है इस ग्रुप को इस वीक में। मन चाही मुराद पूरी हो सकती है, तैयार रहिएगा। ओके, आपके लिए टैरो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव हारोफेंट, Three of Wands, 3 of Pentacles. Okay, then we have 9 of Cups. Okay, 3 into 3 is equal to 9. Interesting. अच्छा, यहाँ पर मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले आपके लव एंड रिलेशनशिप से। लव एंड रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके स्प्रेड बना है बहुत खूबसूरत स्प्रेड बन चुका है। नाउ ये स्प्रेड यहाँ पर बताता है कि अपने रिलेशनशिप में जिस सौभाग्य का आप वेट कर रहे थे वो वेट यहाँ पर पूरा हो रहा है। ब्लेसिंग आपको रिसीव हो रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। कन्फेशन तो है ही, कमिटमेंट तो है ही, परिवार की तरफ से हामी बन रही है क्योंकि हारोफेंट बैठा है। हारोफेंट यहाँ पर परिवार की तरफ से हाँ दिखाता है, मैरिज दिखाता है। सो यस, मैरिज की कन्फेशन यहाँ पर बन रही है, मैरिज की अग्रीमेंट यहाँ पर बन रही है, परिवार की तरफ से हाँ बन रही है। ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप इस हफ्ते अपने परिवार में बात करने वाले हैं तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि अपने पार्टनर के साथ किसी दूर स्पेस का वेकेशन बन सकता है, किसी दूर प्लेस का वेकेशन बन सकता है। आप लोग किसी प्लानिंग कर सकते हैं किसी जगह पर जाने की। काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था कि घूमने जाना है बट जा ही नहीं पा रहे थे, वो प्लानिंग यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिखती है। सो यस, ये कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकता है, कोई धार्मिक स्थान भी हो सकता है जहाँ पर आप लोग घूमने जा सकते हैं। इस हफ्ते में आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा रहेगा अपनी हेल्थ के ऊपर, तो काफ़ी बढ़िया एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाला है ये ग्रुप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, उसकी मजबूती को बनाते हुए। तो काफ़ी बढ़िया ये हफ्ता जाएगा। जो लोग सिंगल हैं उनको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आप जिस ट्रेजर की तलाश कर रहे हैं वो आपको इस हफ्ते में मिल सकता है, यानी जिस पर्सन की तलाश कर रहे हैं इस हफ्ते में उसके अपीयर होने के चांसेस हैं। आप जो भी यहाँ पर अपने मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं उसको करते रहिए क्योंकि ये 2 कार्ड साथ में बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस और करियर के बारे में। सो 9 ऑफ कप्स यहाँ पर सक्सेस दिखाता है, सफलता दिखाता है। इस हफ्ते में कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके फेवर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कहता है कि लगातार अपनी फाउंडेशन को मजबूत करते रहिए, अपने बेसिक्स को अच्छा करिए, तभी आपको यहाँ पर बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो यहाँ पर अपने पुरानी हैबिट्स को आपको चेंज करने की आवश्यकता यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि लगातार आपको मेहनत करनी है। और ये बात भी समझिए कि मेहनत कहाँ करनी है।
सब कुछ पढ़ने की जगह वो पढ़िए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताता है कि इस हफ्ते में थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्चे धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, कोई यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के अपसेट रह सकते हैं कि ज़्यादा पैसे मेरे नहीं बने या ज़्यादा मनी मेरा नहीं बना, बट 7 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि बी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू हैव, जो भी अभी आपके पास है उससे सेटिस्फाई रहिए, तभी आपको और ज़्यादा मिलेगा। अगर आप कमतर आंकोगे अपने इस परिस्थिति को या फिर अपने धन को, तो वो धन और कम होता चला जाएगा। तो बार बार अपने धन को रिविजिट ना करें, बल्कि आपने जो इन्वेस्टमेंट अगर कर दी है एक जगह पर, तो बार बार उसे देखें ना कि अरे बढ़ा ही नहीं कुछ, 1% भी नहीं बढ़ा, उसे देखिए नहीं, उसे छोड़ दीजिए अब आप, और उसको बढ़ने दीजिए, उसे समय दीजिए बढ़ने का। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके हेल्थ को लेकर के। सो मैंने कहा शुरुआत में ही कि यहाँ पर जो फोकस है वो हेल्थ के ऊपर ज़्यादा रहेगा। आई एम सॉरी ग्रुप नंबर 4, यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क है, सो जस्ट बेयर विथ मी। मेडिसिन वुमेन का कार्ड यहाँ पर आपके खुद के लिए आया हुआ है, जो कि बता रहा है यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। आपके अंदर ही इतनी अच्छी हीलिंग पावर है ग्रुप नंबर 4 की, आप दूसरों को आराम से हील कर सकते हैं। आपको बस अपनी ये साइकिक एबिलिटीज़ को क्लेम करना होगा। आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि आपकी बातें ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद कर देती हैं, या फिर आप अगर किसी को कुछ सजेस्ट करते हो कि उसे वो करना चाहिए, और अगर वो व्यक्ति वो कर लेता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको फ़ायदा हो जाता है। तो ये पावर आपके अंदर है, ये क्षमता आपके अंदर है, आप बस इसे पहचानिए और ज़्यादा निखारिए, क्योंकि इस दिशा में आपके जीवन में काफ़ी बड़ा टास्क आ सकता है फ्यूचर में। सो बी रेडी फॉर इट। यहाँ पर आपके लिए डाइविंग का कार्ड भी बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत स्विमिंग करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। अगर आपको स्विमिंग अच्छी लगती है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही साथ वाटर बॉडी का मेडिटेशन करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी बीच, किसी समुद्र, किसी नदी के किनारे बैठ करके मेडिटेशन थोड़ी देर का भी कर लेंगे ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि घर में आप शंख ला करके रखें, लेकिन इसे खरीद करके रखना नहीं है। आप इसे ढूंढेंगे, सीपी और शंख, इनको आप ढूंढेंगे बीच के पास, ये खुद ब खुद मिल जाते हैं, आपको वहाँ पर मिलेंगे। समुद्र के पास आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है इनकेस, तब आप खरीद लीजिए, फिर क्या ऑप्शन बचता है। लेकिन जिन लोगों के पास एक्सेस है वो खुद जा कर के ढूंढें, तो उन्हें ये ट्रेजर हंट करने में मज़ा भी आएगा और उन्हें वो खुद प्राप्त होगा, उनकी मेहनत से प्राप्त होगा। जो आपके लिए बना है शंख, जो आपके लिए बनी है सीपी, वो खुद आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपके लिए बढ़िया एक मैं टास्क दे रही हूँ, आपके हेल्थ के लिए भी बढ़िया रहेगा। इसी बहाने थोड़ा बीच पे भी घूम लोगे, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके घर में जो बड़े भाई हैं उनकी हेल्थ के बारे में आप पूछते रहिए। अगर उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो आपको जानकारी होना ज़रूरी है, और उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी रखिए। और अगर आप अपनी तरफ से कोई अच्छी सलाह उन्हें दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के कार्ड्स क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में कार्ड्स यहाँ पर ये बताते हैं कि आप जो भी कर रहे हो, स्पेशली अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसमें अगर आप थोड़ा रिचुअल इन्वॉल्व करना चाहें तो कर लें। जैसे कि आपके कार्ड पर ही लिखा है क्रिएट एन आल्टार और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन, यानी कि आप कोई आल्टार बनाएं। आल्टार का मतलब होता है किसी यज्ञ वेदी को बनाना, या फिर किसी डिवाइन प्लेस पर जाएं, यानी किसी मंदिर, किसी मस्जिद, गुरुद्वारे या ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ की वाइब्रेशनल एनर्जी आपको बहुत पावरफुल लगती है। सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को हनुमान जी के मंदिर में बहुत सुकून मिलता है, किसी को महादेव के मंदिर में बहुत सुकून मिलता है, किसी को गुरुद्वारे में बहुत सुकून मिलता है। जिस भी स्थान पर आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, आप वहाँ पर जाइए और बैठिए और वहाँ पर आप मेडिटेशन करिए। तब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ बहुत अच्छे तरीके से अलाइनमेंट में आएंगी और आप तब अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए बिल्कुल सक्षम रहेंगे। कोई समस्या वहाँ पर बनती हुई नहीं दिखेगी। ये कार्ड बहुत डिफरेंट है पूरे ही कार्ड से, और ये एक तरीके का आपको सजेशन दे रहा है, आपको सलाह दे रहा है कि आपको अभी क्या करना है। सिर्फ अफर्मेशन से काम नहीं होगा। ग्रुप नंबर 4, आपको यहाँ पर थोड़े बहुत रिचुअल्स करने पड़ सकते हैं रिलेटेड टू योर डिज़ायर्ड आउटकम। जो भी आप चाहते हो, अगर आपके लिए जॉब है तो जॉब से रिलेटेड आप जो भी करना चाहें वो करें। अगर मैरिज देख रहे हो तो मैरिज, बच्चे चाहिए तो बच्चे से रिलेटेड जो भी आप चाहते हैं आप उसी स्थान पर जाएं, अपने इष्ट के स्थान पर जाएं, टेम्पल या जहाँ पर भी आप बैठना चाहते हैं वहाँ पर बैठें और डिवाइन का ध्यान करते हुए मेडिटेशन करने के बाद आप सोचें अपने घर से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप किसी सेंटर पर जाएं या फिर आप आल्टार बनाएं। अगर अपने घर पर ही करना है आपको तो किसी जगह पर कुछ आल्टार बना लें। आल्टार आप कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल है। आप रोली ले लीजिए,
चंदन ले लीजिए और उससे एक छोटा सा आपको स्क्वायर बनाना है। वैसे ये सब जो है यज्ञ वेदी बनाने का पूरा तरीका ये काफ़ी अलग होता है और इसके लिए पूरा का पूरा शास्त्र हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। आप रोली चंदन आपके जो भी इष्ट हैं उनके अनुसार जो भी उन्हें पसंद है आप उनसे एक स्क्वायर बना लीजिए और बीच में एक मोमबत्ती या एक दिया आप रख दीजिए। जिस भी रंग का दिया आपको ठीक लगता है उस कलर में पेंट करके, या नॉर्मली भी आप चाहें तो रख सकते हैं। वैसे वो मिट्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा पानी आप रखिए, आपके लिए जल तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, आपने चंदन डाला तो पृथ्वी तत्व हो गया। अब हमको चाहिए यहाँ पर वायु तत्व। वायु ऑलरेडी आप खिड़कियाँ खोल दें, वायु आती रहेगी, थोड़ी थोड़ी हवा वहाँ पर आनी चाहिए। मॉडरेट फैन ऑन करें और फिर वहाँ पर आप मेडिटेशन करिए। आल्टर आपके लिए तैयार है। तो ये छोटा सा यज्ञ वेदी जो आप बना सकते हो वो आप बना लीजिए खुद से। बहुत कुछ इस पर खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। ज़रूरी है कि 5 तत्व मिलें। 5 तत्वों में जो 5वां होता है वो एथर होता है। एथर आपको अनुभूति होगी, वो आप कहीं भी ढूंढ नहीं सकते हो। एथर तो वो है जिससे सब है, ठीक है, तो उसको तो आप ढूंढ नहीं सकते, वो उसकी अनुभूति ही बस आपको हो सकती है। इतना मैं आपको बता सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपके लिए लकी कलर, लकी नंबर और लकी एंजल नंबर क्या रहने वाला है। लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो आने वाले वीक का। लकी नंबर जो आप लोगों के लिए रहेगा दैट इज़ नंबर 5। 5 लकी नंबर यहाँ पर आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा। अगर इस नंबर का जाप करते हुए यानी कि आप बोलें नंबर 5 इज़ चेंजिंग माई लाइफ, नंबर 5 इज़ गिविंग मी द डिज़ायर्ड आउटकम, नंबर 5 या संख्या 5 मुझे मेरे रिजल्ट दे रही है, मुझे सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, तो संख्या 5 आपकी काफ़ी मदद करती है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 है काफ़ी बढ़िया है आपके लिए। यहाँ पर जो आपके लिए लकी एंजल नंबर आ रहा है वो नंबर आपके लिए बनता है 555, यानी कि आपका जो नंबर है और जो एंजल नंबर है वो सेम है। 555 बड़े बदलाव का संकेत तो देता ही है, लेकिन ये संकेत देता है कि जब हम एक पर्सनालिटी शिफ्ट से दूसरी पर्सनालिटी शिफ्ट पर चले जाते हैं, और ये जो शिफ्ट होता है ये डिवाइनली होता है। इंटरनली हम चेंज हो जाते हैं, आउटवर्डली नहीं। बाहर से तो हम वही हैं जो हम हैं, लेकिन हम आंतरिक रूप से काफ़ी बदल जाते हैं, और वही बदलाव यहाँ पर हमारे कार्ड्स दिखा रहे हैं। आपके अंदर वो बदलाव आने की शुरुआत हो चुकी है। मेडिसिन वुमेन आप देख सकते हो, मैंने बोला साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग आगे चल करके ऐसे ही गूढ़ ज्ञान में जाने वाले हो, जैसे कि टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, हीलिंग, इस सब के फील्ड में आप लोग जाएंगे। इस हफ्ते से उसकी शुरुआत हो चुकी है। सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।